हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू IBTS। आज हम हाई कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम का एक पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2019 में ये पेपर हुआ था। आपका एग्ज़ाम जो है बहुत जल्दी आने वाला है। तो आज हम जो है इसका प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है इसको देखेंगे और क्वेश्चंस के साथ जो ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करते हुए ही चलेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है आपके इस एग्ज़ाम के लिए अभी रेलिवेंट नहीं है। इन विच कंट्री डिड श्रीदेवी डाई? इसका आंसर दुबई है। इस एग्ज़ाम के लिए अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एशियान? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। नॉट अ मेंबर पूछा है। ये वाले क्वेश्चन थोड़े मुश्किल हो जाते हैं करने के लिए, इसलिए आपको एशियान, सार्क और ये सारी कंट्रीज़ जो हैं याद होनी चाहिए। एशियान की कौन कौन सी कंट्रीज़ है वो आपको बता दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर इंडिया है, ये आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए था। तो और कौन सी कंट्रीज़ हैं? ब्रुनई, इंडोनेशिया और थाईलैंड तीनों हैं। म्यांमार है, लाओस है, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सारी जो है आपकी एशियान की कंट्रीज़ है। मेनली इंडिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच वाला जो रीजन है, इस सारे रीजन के अंडर जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं वो आपकी एशियान की कंट्रीज़ हैं। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। इंडिया आपका साउथ एशिया में आता है, ना कि साउथ ईस्ट एशिया में, इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर में इंडिया नहीं है कोई भी एशियन कंट्री। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे जो आपका आधार है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। उस टाइम पे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। UIDAI एक मिनिस्ट्री है, उसके अंडर जो है UIDAI जो है वो इसको ऑथर करती है। तो इसका जो आपका ऑप्शन है आंसर वो है डी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये मेनली आपका कौन सी मिनिस्ट्री करती है? तो आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, IT टेक्नोलॉजी, ये मिनिस्ट्री जो है इसको इसके सारा रेगुलेट करती है। नेक्स्ट आप देखेंगे व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टेलीस्कोप दैट सर्चेज अर्थ साइज्ड प्लैनेट्स लॉन्च्ड इनटू स्पेस बाय नासा? तो इसका सीधा सा आंसर जो है वो आपका हबल टेलीस्कोप है, जो कि 3-4 साल से न्यूज़ में है लगातार। सुप्रीम कोर्ट ने LGBT कम्युनिटी जो है उसके लिए, उनके फेवर में एक सेक्शन जो है उसको स्क्रैप किया था, हटाया था। ये सेक्शन आपका है सेक्शन 377। नेक्स्ट आप देखेंगे जस्टिस रंजन गोगोई इस, उस टाइम पे रंजन गोगोई जो थे उस टाइम पे ये 46th जो है आपके चीफ जस्टिस थे। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो आपके करंट चीफ जस्टिस हैं वो DY चंद्रचूड़ हैं और वो 50th जो है वो आपके चीफ जस्टिस हैं इंडिया के इस टाइम पे। नेक्स्ट आप देखेंगे विच सिटी ऑफ यूपी वॉज रिसेंटली नेम्ड प्रयागराज? तो आपको पता है कि ये जो इलाहाबाद है इसका नाम जो है प्रयागराज करके चेंज कर दिया गया है। इसके साथ साथ एक दो और चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और कौन सी जगह है उनका नाम चेंज कर दिया गया। तो आप देखेंगे जो चंडीगढ़ में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो औरंगाबाद है, औरंगाबाद का नाम चेंज करके संभाजी नगर कर दिया गया है। और नवी मुंबई एयरपोर्ट जो है उसका नाम DY पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इलॉन मस्क आपको पता है कि ये जो है ये टेस्ला के जो हैं ओनर हैं। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रेजेंट क्वीन ऑफ इंग्लैंड? अभी रिसेंटली ही इनकी डेथ भी हुई है, तो उस टाइम पे आप देखेंगे एलिजाबेथ II जो है वो इसका सही आंसर था। फॉर्मर UN सेक्रेटरी जनरल हु डाइड इन अगस्त 2018 की बात है, तो उस टाइम पे कोफी आनंद जो है उनकी मृत्यु हुई थी। और करंटली जो है आपके एंटोनियो ग्यूटरस जो हैं वो इसके चेयरमैन हैं। UN सेक्रेटरी जनरल जो है वो UN सेक्रेटरी जनरल इस टाइम पे एंटोनियो ग्यूटरस हैं। चलिए, विच स्टेट हैड अ कंकरेंट इलेक्शन विद हिमाचल प्रदेश? आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उस टाइम इसका आंसर गुजरात था। इन विच ईयर डिजिटल कैंपेन? आपको पता है नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उन्होंने आने के बाद ही अपने अगले साल में शुरू किया था, तो इसका जो आंसर है वो 2015 है। करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका, एक दो और कंट्रीज़ की भी देख लेंगे साथ के साथ। इस कंट्री की जो आंसर है वो है साउथ अफ्रीकन रैंड जो है इस कंट्री की करेंसी है। अब साथ में देखेंगे जो बांग्लादेश है उसकी करेंसी जो है बांग्लादेशी टका है। और ऑस्ट्रेलिया है साथ में ही लगता है इंडिया के नेबरिंग कंट्री तो नहीं है लेकिन कॉन्टिनेंट साथ में ही है, इसका है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। बाकी पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपी है, नेपाल का नेपाली रुपी है, तो वो सिंपल चीज़ें हैं वो आपको याद रहेंगी। प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, आपको पता है बहुत टाइम से जो है व्लादिमीर पुतिन ही जो है प्रेसिडेंट है रशिया के, तो तब भी वही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आईसिस की जो क्राइसिस था वो मेनली सीरिया जो कंट्रीज़ हैं उससे रिलेट होता है। ये सारी सेंट्रल एशियन टाइप कंट्रीज़ हैं। नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं उनके बारे में पूछा गया है, तो आप देखेंगे जो किम जोंग उन है वो आपके किम जोंग उन जो है वो आपके इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर है। 17th क्वेश्चन में रिसेंट केव रेस्क्यू जो है उसके बारे में पूछा गया है,
तो ये कहाँ पे परफॉर्म किया गया था, तो ये थाईलैंड में था। थोड़ा बहुत आपसे बाहर का करंट अफेयर भी पूछ लेते हैं, बहुत मिनिमल क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाते हैं कभी कभी। 18th क्वेश्चन जो है, इमरान खान उस टाइम पे आपके पीएम थे, कहाँ के, ये थे पाकिस्तान के, किससे रिलेट करते हैं, क्रिकेट से। इस टाइम आप देखेंगे तो शहबाज शरीफ जो हैं वो इन्होंने इमरान खान को रिप्लेस कर दिया और करंट पीएम पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हैं। बहुत टर्मोइल हुआ था, पूछा जा सकता है आपसे कि एफएटीएफ से भी रिसेंटली जो है पाकिस्तान को निकाल दिया गया है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ब्रेक्सिट काफ़ी साल से न्यूज़ में बना हुआ था, इस साल भी आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में कुछ। हाँ, यूरोपियन यूनियन जो है वो इस साल निकल गई है और यही पूछा गया कि ब्रेक्सिट इज़ द एग्जिट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, जो है वहाँ से उन्होंने निकल गए हैं लोग। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपसे पूछा जा रहा है, मानुषी छिल्लर जो है उनको कौन सा टाइटल मिला है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाता है अगर आपने रिविजन ना किया हो। तो इसका आंसर जो है आपका मिस वर्ल्ड है। इसके साथ साथ ही मैं जो है आपको बताता चलूँ कि हरनाज संधू जो हैं उनको 2021 में मिस यूनिवर्स जो है उसका खिताब उनको मिला है, पंजाब से बिलोंग करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु इज़ द प्रेजेंट इंडिया जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 1-2 साल के लिए जो है अपॉइंटमेंट नहीं होती है। उस साल आप देखेंगे दलवीर भंडारी जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी और उस टाइम पे 9 साल के लिए अपॉइंटमेंट हुई थी 2017-18 में। तो आने वाले सालों में भी ये क्वेश्चन जो आपका रेलेवेंट रहेगा, इसका आंसर सेम ही होगा आज भी। 2022 में एमडी और सीईओ पूछा है आईसीआईसीआई बैंक का, जिन्होंने 6 महीने पहले ही क्विट कर दिया था। तो उस टाइम पे बहुत कंट्रोवर्सी में थे और इसका आंसर था चंदा कोचर। हु इज़ द फर्स्ट रैपर टू विन पुलित्जर प्राइज़। देखिए, पुलित्जर प्राइज़ जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे केंड्रिक लमार को मिला था और इस टाइम जो 2022 में आप देखेंगे तो फाहमिदा आज़ाम जो हैं उनको मिलने वाला है ये पुलित्जर प्राइज़। चलिए, इंडियन प्रोफेसर फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिसेंटली अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिस्ट, उस टाइम पे कौन थे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे जो थे आपके इंडिया से हुए थे, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। तो गीता गोपीनाथ थे, आज इंडिया से नहीं है लेकिन फिर भी आप जो है थोड़ा सा इसको ध्यान में रखें क्योंकि पीवाईक्यू है। तो पियर ओलिवर नाम के कुछ एक शख्स हैं, वो इस टाइम पे चीफ इकोनॉमिस्ट हैं आईएमएफ के। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वॉइस असिस्टेंट। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। आप देखेंगे किंडल जो है कोई वॉइस असिस्टेंट नहीं है बल्कि एक रीडिंग के लिए एक आप देखेंगे कि एक बुक टाइप का काम करता है। ये आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है। हु इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट सिटीजन। तो ये भी आपको पता ही होगा ऑब्वियसली, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सोफिया। क्वेश्चन 27, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एआई। आपको पता है एआई जो है आज आने वाले टाइम में बहुत सारी जो जॉब्स हैं उनको वो खाने वाला है और एआई की जो फुल फॉर्म है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे आप देखेंगे इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंस में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। कोई बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रहे तो ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो सकते हैं। पिछली ही वीडियो में मैंने आपको इसरो की फुल फॉर्म बताई थी और आप देखेंगे एचपी के हाई कोर्ट के इस एग्ज़ाम में नासा की फुल फॉर्म पूछी गई और आपको बहुत माइन्यूट जगह पे गलती कराने की कोशिश करेंगे, जैसे एरोनॉटिकल और एरोनॉटिक्स में गलती कराने की कोशिश की गई है। इसका आपका सही आंसर है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे क्राफ्ट और स्पेस में आपसे गलती करवाने की कोशिश की गई। जो भी फुल फॉर्म्स आप पढ़ें उनको बहुत अच्छे से पढ़ें। अगर साइंस से आपका क्वेश्चन आ सकता है तो वो लेज़र की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इवन यूपीएससी के क्वेश्चन में भी इसको कन्फ्यूजिंग करके दिया जाता है। लेज़र हो गया, आप सोनार की जो फुल फॉर्म है उसको याद रखें और 2-4 आपकी और भी जो हैं सिंपल सी उनको याद रखें, बस उनको पढ़ लें कि उनमें क्या क्या होता है। विच इज़ द ओनली लिविंग स्पीशीज़ ऑफ अर्थ दैट कैन सर्वाइव इवन इन स्पेस। देखिए, टार्डिग्रेड्स जो हैं वो एक ही ऐसी स्पीशीज़ है जिनको कि जो है उनको इतना हार्ड माना जाता है कि वो स्पेस में भी सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। उनको वाटर बियर भी बोला जाता है। तो आप दोनों चीज़ें जो हैं याद रखेंगे। नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया, ये तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया गेट जो है नेशनल मॉन्यूमेंट है। आपको पिछली वीडियो में भी ताजमहल का जिक्र आया था तो आपको बताया था आगरा में है और बाकी चीज़ें आपको नॉर्मली पता ही होती हैं। वट विच इज़ द मेन रिवर दैट फ्लोज थ्रू बिलासपुर। देखिए, हिमाचल आपको कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं आता इस पेपर में और बहुत ईजी भी नहीं आता है। आप देखेंगे फेयर फेस्टिवल हो गया, फेयर फेस्टिवल से आपको काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिवर से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़े बहुत हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि पिछली वीडियो में आपके कवर किए गए थे। हाँ, इस पेपर में आपको हाई कोर्ट से कुछ क्वेश्चंस भी ज़रूर आएंगे। हाई कोर्ट या फिर जो भी आपकी जुडिशरी है वहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। साथ में जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा डीप क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप देखेंगे बिलासपुर जो है उस तरफ से
जो है एक ही रिवर बिलासपुर से फ्लो करती है और वो है सतलुज। सतलुज आप देखेंगे कि सतलुज का जो ओरिजिन है वो इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर है। रकास ताल नाम की जगह है, तिब्बत में है। सतलुज जो है आपकी एक शिपकीला दर्रा है, किन्नौर से एंटर करती है और फिर शिमला होते हुए और बिलासपुर, थोड़ी बहुत मंडी से भी लगती है, थोड़ी बहुत कुल्लू से भी लगती है, बहुत कम, लेकिन बिलासपुर में सबसे ज़्यादा यही फ्लो करती है। और मेन रिवर अगर बात करूँ तो किन्नौर की मेन रिवर भी आपकी जो है बिलासपुर ही होगी। यदि आप एक बार इसका मैप देख लेंगे तो आपको एकदम से बढ़िया तरीके से वो याद हो जाएगा। साथ में आप देखेंगे कि इस मेन रिवर या जो सतलुज है उसकी ट्रिब्यूटरीज आप देखेंगे तो आपको थोड़ी सी ट्रिब्यूटरीज अगर बता दूँ तो नोगली है, साथ में आप बसपा देख सकते हैं, और एक है आपकी स्पीति। इतना आपके लिए काफ़ी है। सतलुज का पुराना नाम शतुद्रु और शतुद्री, ये आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, उस वीडियो को ज़रूर देखें, वहाँ पे आपके रिवर्स के बारे में काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किए गए हैं। मेन रिवर वाला क्वेश्चन आया है तो बाकी रिवर्स का भी देख लेते हैं। आप देखेंगे कि जो रावी है वो कांगड़ा से निकलती है, लेकिन मेनली ये चंबा में बहती है, तो चंबा की मेन रिवर आपकी जो है रावी ही होगी। हालांकि चंबा की जो पांगी वैली है, अपर एरिया जो है, वहाँ पे चनाब भी बहती है। रावी चंबा को कहा जाता है कि दो इक्वल पार्ट्स में जो है उसको डिवाइड करती है। रावी कांगड़ा से निकलते हुए फिर बाद में खेतरी से जाके जो है बाहर निकल जाती है। चलिए, उसके बाद आप देखेंगे एक दो रिवर्स और जो हैं उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे ब्यास जो है आप देखेंगे वो कुल्लू से निकलती है, रोहतांग पास से निकलती है। इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी आप याद रखेंगे कि पार्वती है। साथ में आप देखेंगे कि मंडी जो है, मंडी में मेनली एक ही रिवर जो है वो बहती है, वो है ब्यास। मेनली और छोटी मोटी रिवर्स जो हैं वो तो बहती रहती हैं। मंडी में ब्यास के साथ एक ट्रिब्यूटरी जुड़ती है, एक छोटी रिवर जुड़ती है जिसका नाम है उल रिवर यहाँ पे जुड़ती है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में आप देखेंगे यही ब्यास रिवर जो है वो कांगड़ा में भी जाती है। इसी ब्यास रिवर की आपने सुनी होगी जो आपकी बाणगंगा वगैरह जो वैलीज़ हैं, जो आपका कांगड़ा फोर्ट है उससे नज़दीक हैं, वो भी इसी के ट्रिब्यूटरीज हैं। आपके लिए इन रिवर्स में से इतना सा काफ़ी है। एक यमुना के बारे में आप थोड़ा सा देख लेंगे तो बाकी पूरा ही टॉपिक जो आपका पूरा हो जाएगा। यमुना जो है आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बहुत कम बहती है। यूपी और हिमाचल के साथ की जो बाउंड्री है वो भी यमुना बनाती है। बहुत छोटी सी बाउंड्री है यूपी और एचपी के बीच में। यूपी की सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट और एचपी की मेनली सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बीच में बहुत छोटी सी बाउंड्री है जो कि यमुना रिवर ही बनाती है। इसमें आप देखेंगे यमुना रिवर जो है वो एचपी में कहाँ एंटर करती है, तो एक खड्डर माजरी नाम की जगह है, वहाँ पे एंटर करती है सिरमौर में, और ताजे वाला जो है वहाँ से निकल जाती है बाहर। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपको पता है, याद है, इट्स इनफ, मोर देन इनफ है। चलिए आगे चलते हैं। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी असेंबली सीट्स डज चंबा डिस्ट्रिक्ट है। अब देखिए ये क्वेश्चन कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हर डिस्ट्रिक्ट वाला सॉल्व कर लेगा। जो चंबा में है वो तो इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। इसलिए हम एक बार देख लेंगे कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में, मेनली जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें कितनी कितनी असेंबली सीट्स आपकी हैं। ये तो आपको पता है कि टोटल असेंबली सीट्स आपकी 68 हैं। लोकसभा की जो है वो 4 हैं, राज्यसभा के 3 हैं। ये पिछले वीडियोस में भी बताया है। इनकी बाइफर्केशन में बताइए कहाँ कहाँ से कौन कौन सी हैं, वो आप एक बार जाकर देख लेंगे। यहाँ हम बात करेंगे असेंबली सीट्स की। तो चंबा में जो है आप देखेंगे कि जो चुराह जो आपकी असेंबली सीट है, और साथ में जो भरमौर है, चुराह यहाँ पे एससी है और भरमौर जो है वो आपकी एसटी के लिए रिजर्व्ड है। इसके बाद आपकी देखेंगे चंबा में है, डलहौजी में है और भटियात में है। ये 5 जो हैं असेंबली सीट्स हैं चंबा की। इसके साथ साथ अगर आप साथ में लगता हुआ एक डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, उसकी भी देख लें तो आप देखेंगे कि कांगड़ा जो है उसमें इंदौर और इंदौरा नाम की जगह है, और जयसिंहपुर है और बैजनाथ है। यहाँ पे जो है आप देखेंगे ये सारी जो हैं वो एससी हैं, और कांगड़ा में 15 जो है सीट्स हैं वो आपको मिलती हैं यहाँ पे। और इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जो है आपकी हो जाती है, एक चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि लाहौल स्पीति और किन्नौर जो है, इन दोनों के पास सिर्फ एक एक है। आप देखेंगे मंडी जो है, मंडी के पास 10 है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बाकी है नहीं। एक शिमला का आप देख लेंगे तो शिमला में 8 है, और जो है आपका कुल्लू वगैरह जो है, कुल्लू में 4 है, कुल्लू में 4, और बाकी जगह आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। इतना भी याद रह जाए तो मेरे ख्याल से काफ़ी है। अब देखिए यहाँ पे कोट कहलूर के बारे में पूछ लिया गया है, तो कोट कहलूर जो है आपको ऐसे नॉर्मली पता हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको एक बार पेपर में आ गया है तो आप उसके बारे में थोड़ा सा जान लें, उतना काफ़ी है। बिलासपुर में जो है आपको पाई जाती है। 32 क्वेश्चन जो है वहीं से आपका 33 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा अगर आपने एक दो बार जो है बिलासपुर की तरफ भी देखा होता तो। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ है जी? किन्नौर का। आपको पता है कि किन्नौर का जो है वो रिकांगपिओ में है।
सिर्फ 4 ही डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ऐसी हैं एचपी में जिनका जो हेड क्वार्टर है वो कहीं और है। बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनका वही है जो उनके डिस्ट्रिक्ट का नाम है। फॉर एग्जांपल हमीरपुर का हमीरपुर में है, मंडी का मंडी में है। सिर्फ 4 ऐसी हैं। एक आप देखेंगे कांगड़ा, उसका धर्मशाला में है। और दूसरा आप देखेंगे जो आपका लाहौल स्पीति है उसका केलांग में है। और जो सिरमौर है उसका नाहन में है। ये हैं आपकी। और चौथी जो है आपकी किन्नौर, जिसका रिकांगपिओ में है। सिर्फ 4 ऐसी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रहना चाहिए। आप देखेंगे कि जो टाबो मोनेस्ट्री है, टाबो मोनेस्ट्री आपकी जो है लाहौल स्पीति वाली साइड जो है आपकी पाई जाती है। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ लाहौल स्पीति में की मोनेस्ट्री जो है, या काई मोनेस्ट्री भी इसको बोलते हैं, की भी पढ़ते हैं, काई मोनेस्ट्री जो है। फिर एक थांगयांग है, वो भी वहीं पे है। चलिए, इन विच ईयर डिड द टॉय ट्रेन स्टार्ट रनिंग ऑन दी कालका शिमला हाईवे। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हम 2-3 चीज़ें और भी जान लेंगे। देखिए, इसका शुरुआत तो हो गई थी 1903 में, ट्रैफिक लाइन इसकी ओपन कर दी गई थी। उस टाइम पे गवर्नर कौन थे, तो आप देखेंगे लॉर्ड कर्जन जो थे उस टाइम पे गवर्नर थे। साथ में आप देखेंगे इसके चीफ इंजीनियर जिसने इस रेलवे लाइन जो है वो कौन सी बनाई, उस टाइम के बहुत माने जाने माने जो इंजीनियर थे वो थे एच.एस. हैरिंगटन। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। कितनी लेंथ है इसकी, तो 96 किलोमीटर जो है आपको याद रखेंगे इसको। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि इसमें 103 जो टनल्स हैं वो पाई जाती हैं। और जो बड़ोग टनल है, बड़ोग टनल जो है वो इसकी सबसे लंबी टनल है। इतना आपके लिए काफ़ी है यहाँ से। वेयर इज़ दी हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आप देखेंगे ये किसकी बात हो रही है, ये हिपा की बात हो रही है, जहाँ पे एचएस वगैरह जो लोग जाते हैं उनकी ट्रेनिंग भी होती है। इसी तरह का एक क्वेश्चन आप देखेंगे, रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसी साल एक पेपर में पूछा गया है। पेपर था एनटी का। अब वो कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था नहीं, तो आपके पेपर में भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आपका मंडी में है। मंडी में भट्टा नाम की जगह है, वहाँ से थोड़ा सा ही दूर है। चलिए, 37वां क्वेश्चन जो है हिप्पा जो आप देखेंगे ये आपका शिमला में है। अच्छा, शिमला में जो है आप देखेंगे ये फेयर लॉन्स जो है उसमें पाया जाता है। चलिए, ये सारी चीज़ होगी। साथ में हम देख लेते हैं शिमला में है। अच्छा, और कौन कौन सी जगह है जो आपको याद रखनी है। शिमला से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पेपर में भी आप देखेंगे। एक आप याद रखेंगे कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है इंडिया इसमें शिमला में। ये 2011 में शुरू हुआ था, इंपॉर्टेंट है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर कहाँ पे है। पिछली वीडियो में देखा था एक वाइस रीगल लॉज है, वो भी शिमला में है। इसी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ भी बोला जाता है। एक वाइल्ड फ्लावर हॉल है, वाइल्ड फ्लावर हॉल, वो भी शिमला में ही है। ये सारे आपके गॉर्डन कौसल, स्ट्रॉबेरी, फेयर लॉन्स, ये सारे जो है आपके शिमला में ही पाए जाते हैं। इस तरह के नाम आपको शिमला में ही देखने को मिलेंगे। उनसे रिलेटेड थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं आपको याद होनी चाहिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द यशवंत परमार यूनिवर्सिटी जो है सोलन में कब एस्टेब्लिश की गई। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोलन से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है वो भी हम इसमें देख लेंगे। इस क्वेश्चन का वैसे आंसर आपका है 1985, ऑप्शन ए। और सोलन में क्या क्या है आप देखेंगे। सोलन में जो है चायल आपको मिलता है। हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड जो है वो चायल है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि जो चायल का क्रिकेट ग्राउंड है वो सोलन में है या शिमला में है। तो मैं आपको बिल्कुल सीधा सीधा जो है आपको बता रहा हूँ कि सोलन में जो है चायल पाया जाता है। एक और चीज़ आप देखें यहाँ पे कि एक बायोटेक पार्क जो है 2011 में ही शुरू हुआ था। ये भी आपको सोलन में देखने को मिलता है। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है जो कि अंग्रेज़ों के टाइम से वहाँ पे है, एक डागशाई जेल जो वो भी वहाँ पे है। एक सनवर बोर्ड स्कूल जो है, बहुत एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट बोर्ड स्कूल जो है यहाँ पे पाया जाता है। इसकी जो शुरुआत है आप देखेंगे 1847 से की गई थी। और इसको बनाने वाले जो थे उनकी मतलब शुरुआत किसने की थी उस टाइम पे, तो हेनरी लॉरेंस नाम के जो आपके गवर्नर थे उस टाइम पे इनकी शुरुआत हुई थी। चलिए, इतना सा आपके लिए काफ़ी है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, पीर पंजाल पीक जो है हिमाचल की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है आपकी पाई जाती है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए, इस बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। चंबा में जो है ये पाई जाती है। थोड़ा सा आप देखेंगे तो चंबा का, अगर मैं आप समझ लीजिए कि चंबा का ग्राफ है, तो आप देखेंगे जो पीर पंजाल है ये अपर रीजन में आपकी मिलती है आपको। और इसी पीर पंजाल को जो चंबा है उसमें पांगी कहा जाता है। ये पांगी वैली और पीर पंजाल वैली जो है ये सिमिलर वैलीज हो जाती हैं। इसी पांगी वैली में आप देखेंगे आपको चेनाब मिलती है। ये चेनाब जो है आपकी चंद्रभागा वैली जो कि लाहौल स्पीति से निकल के चंबा में घुसती है। ठीक, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वहीं आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, चंबा के लोअर रीजन में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको रावी रिवर देखने को मिलेगी। और इसी रावी वैली को ही आप चंबा वैली भी कहते हैं।
तो चंबा वैली या फिर चंबा जो है मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहीं चंबा वैली के पास ही आपको यहाँ बीच में सेंटर में आपको चंबा देखने को मिलता है। इसी के आसपास आपको भरमौर, भटियात जो है ये सब भी आपको देखने को मिलता है। अब ये रावी जो है आपको बता दिया है कि ये बड़ा बंगाल से निकलती है, तो इसके एडजॉइनिंग में ही यहाँ पे आप देखेंगे कांगड़ा है, बड़ा बंगाल से निकलती है, थोड़ी सी कांगड़ा में बहती है और मेजर एरिया जो है वो चंबा में है। इससे आपका चंबा का काफ़ी जो ज्योग्राफी है मुझे लगता है काफ़ी सारी कंप्लीट हो गई है। थोड़ा बहुत अगर कोई ट्रिब्यूटरी का क्वेश्चन आएगा तो रावी और लाहौल स्पीति की ट्रिब्यूटरीज भी आपको बता दूंगा, उसमें आपका जो है काम बन जाएगा। हालांकि ट्रिब्यूटरी का कोई क्वेश्चन ऐसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, ये तो जो है काफ़ी लोगों को पता होगा, आप देखेंगे डरो है, लेकिन इसके बारे में 2-3 चीज़ें जो आपको जाननी ज़रूरी है। डरो का दूसरा नाम जो है आपका द्रोणगढ़ भी है। ये किसके नाम पे रखा गया है, तो आप देखेंगे कि जो ऋषि गुरु द्रोण है, गुरु द्रोण के नाम पे जो है इनका नाम रखा गया है। और डरो जो है ये कहाँ पे है, तो पालमपुर जो तहसील है वहाँ से थोड़ा सा दूर है, कुछ 12-13-15 किलोमीटर दूर है वहाँ से। और डिस्ट्रिक्ट कौन सी आपसे पूछेंगे तो डिस्ट्रिक्ट आप बताएंगे कांगड़ा। अच्छा, कांगड़ा को आप देखेंगे, आप देख लेंगे यहाँ पे कि कांगड़ा जो है उसका पुराना नाम आपको पता होना चाहिए, त्रिगर्त है। पुराने टाइम में उसको जलंधर भी बोला जाता था। और जो त्रिगर्त है आपका, उसका जो कैपिटल है वो आपका मुल्तान, जो कैपिटल था उस टाइम पे मुल्तान था। आज मुल्तान आपका पाकिस्तान में है। साथ ही 1-2 चीज़ें कांगड़ा की आप और देखेंगे। कांगड़ा में एक भूकंप आया था 1905 में, कांगड़ा का जो फोर्ट है उसको भी क्षति पहुंची थी, साथ में जो आपका मंदिर है उसको भी क्षति पहुंची थी। कांगड़ा में जो फोर्ट है, जो आपका नगरकोट का फोर्ट है, उसकी फॉर्मेशन का जो श्रेय है वो जाता है सुशर्मा चंद्रा को। सुशर्मा चंद्रा नाम के एक व्यक्ति थे, एक राजा थे, उनको ये श्रेय जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कांगड़ा में से कौन से राजा ने कौरवों का साथ दिया था, तो ये सुशर्मा चंद्रा ही थे जिन्होंने कौरवों का साथ दिया था। और एक किंग विराट थे, उनको इन्होंने जो है उनके ऊपर इन्होंने आक्रमण किया था। जो आपका त्रिगर्त है, त्रिगर्त की फॉर्मेशन का श्रेय आप देखेंगे किसको जाता है, ये जाता है आपके भूमिचंद को, या फिर भूमाचंद भी इनको कहा जाता है, तो इनको ये श्रेय जाता है। तो आपसे आपने कन्फ्यूजन नहीं होना है इसमें आपको कि जो त्रिगर्त है उसका फाउंडर भूमिचंद है, और जो आपका नगरकोट है उसका फाउंडर, या फिर नगरकोट या फिर मॉडर्न कांगड़ा का जो फाउंडर है वो सुशर्मा चंद्रा है। आज का जो आपका मॉडर्न कांगड़ा है उसी को नगरकोट कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, इतना काफ़ी है आपके कांगड़ा के लिए। नैना देवी का टेम्पल जो है वो किसने बनाया है, यहाँ पे आप जो है बीरचंद जो है ये आपका सही ऑप्शन होगा। एक चीज़ आप एक और याद रखेंगे कि एक नैना देवी की जो है श्राइन भी है, ठीक है, जो है ये आपके चंबा में जो साहिल वर्मन थे, साहिल वर्मन उनकी पत्नी जो थी उन्होंने अपनी बलि दी थी, अपनी शहीदी दी थी ताकि चंबा में जो है आपका पानी आ सके। तो ये नैना देवी जो हैं इनके ही याद में जो आप देखेंगे सूही मेला मनाया जाता है, और उसमें सिर्फ विमेन और चिल्ड्रन ही अलाउड होते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल में कौन सा मेला है जो कि चंबा में मनाया जाता है और जिसमें सिर्फ विमेन एंड चिल्ड्रन आर अलाउड, नो मेल्स आर अलाउड। तो उन्हीं की याद में जो है ये मेला जो है मनाया जाता है। ये पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना काफ़ी है आपको यहाँ से। कुल्लू दशहरा जो है इज़ सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ विच डेटी, किस डेटी के उसमें मनाया जाता है। आप देखेंगे हिमाचल को जो है देवभूमि कहा गया है, तो कुछ ना कुछ डेटीज़ के नाम पे जो है कोई ना कोई आपका जो फेस्टिवल है मनाया जाता है। कुछ तो आपके जैसे रिवाल्सर टेम्पल है, फिर आपका कई सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जिनका जो सीधा कनेक्शन जो है वो किसी न किसी ऋषि से है। कुल्लू दशहरा जो है आपका ऑप्शन ए लॉर्ड रघुनाथ जो है उनके ऑनर में मनाया जाता है। रघुनाथ यात्रा भी होती है, कुल्लू के जो राजा हैं उनका इसमें मेजर जो है योगदान होता है। चलिए इतना आपके काफ़ी है इसके लिए। नलवारी मेला जो है ये आपका इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपका हिमाचल के एचएस में भी पूछा गया है, एक बार शायद अलाइड में भी पूछा गया, और एनटी में तो पूछा ही जाता है, क्लर्क में पूछा जाता है, बीएड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इससे रिलेटेड 1-2 चीज़ें जो हैं आप याद रखेंगे। सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि नलवारी मेला होता कहाँ पे है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन 43 जो है उसका जो आपको आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा बिलासपुर। ठीक, एक चीज़ तो ये हो गई, नलवारी मेला किससे संबंध रखता है, बिलासपुर से। ठीक, दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे कि ये कब शुरू हुआ था, तो 1889 के टाइम पे शुरू हुआ था। तो आप देखेंगे अंग्रेज़ों के टाइम में शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था, तो आप नाम याद रखेंगे डब्ल्यू गोल्डस्टीन, ये नाम जो है आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ अगर आप दूसरी किसी डिस्ट्रिक्ट का जो है फेयर देखेंगे तो यहाँ पे ऊना का तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, सोलन में भी बहुत ज़्यादा कोई खास ऐसा डिस्टिंक्ट फेयर नहीं है जो इतना इंपॉर्टेंट हो आपके एग्जाम के लिए। चंबा में मैंने आपको बता दिया एक मिंजर मेला होता है और एक
सोही मेला जो है वो मनाया जाता है। सोही मेला साहिल वर्मन की पत्नी की याद में जो है मनाया जाता है। इतना जो है आप याद रखेंगे। नलवार मेला जो है मेनली बुल्स जो हैं उनसे संबंध रखता है। उस टाइम पे हाई क्वालिटी बुल्स नहीं थे, उसी की प्रोडक्शन के लिए जो आपका नलवारी मेला डब्ल्यू गोल्डस्टीन जो है उन्होंने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे डुंगरी फेयर जो है उसके लिए पूछा गया है आपसे, और डुंगरी फेयर का जो क्वेश्चन है वो है डुंगरी फेयर इन मनाली इज़ डेडिकेटेड टू विच डेटी। तो आप देखेंगे कि जो मनाली है उसमें आपको ये हडिम्बा टेम्पल जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पिछले ही पेपर में हमने घटोत्कच टेम्पल का डिस्कशन किया था, ये भी आपका मनाली में है। सियाड़ी महादेव टेम्पल भी आपका मनाली में है। मनु टेम्पल भी मनाली में है। हडिम्बा टेम्पल भी आपको मनाली में है। अगले पेपर में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि घटोत्कच टेम्पल कहाँ है या सियाली महादेव कहाँ है, तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। डुंगरी फेयर जो है वो भी आपका मनाली में ही जो है मनाया जाता है। पिछले पेपर में मैंने आपको काफ़ी सारा इसका जितने भी बाकी टेम्पल्स थे वो भी आपको इसमें लिखवा दिए थे, आप एक बार जाके उसको देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अ फेयर विच इज़ हेल्ड इन ऑनर ऑफ जमलू डेटी। अब जमलू देवता जो है आपको पता है कि ये जो है मलाना फेयर से जो है संबंध रखते हैं। इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट जो है मुझे बताने जितना तो लग नहीं रहा है। देखिए रानी का ताल जो है ये थोड़ा सा आप देखेंगे थोड़ा सा डिस्प्यूटेड, मैं आपको बताऊं तो ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, क्योंकि रानी का ताल या रानी का तालाब जो है ये आपका एक नाहन सिरमौर में भी पाया जाता है और कांगड़ा में भी जो है ये पाया जाता है। तो आप इसको वैसे याद रख सकते हैं, सिरमौर में भी है और कांगड़ा में भी है। चलिए ये देखें, विच कुल्लू रूलर रूल्ड फ्रॉम नग्गर। नग्गर से जो है कौन से कुल्लू के रूलर जो थे उन्होंने रूल किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक ऐसे रूलर हैं जिन्होंने नग्गर से भी रूल किया, तो वो महिपाल जो आपके रूलर हैं वो हैं। इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ऑप्शन को तो आप सीधा एलिमिनेट कर सकते थे, संसार चंद। ये तो आपके जो है कांगड़ा के रूलर है। इनके अंडर जो कांगड़ा का गोल्डन पीरियड रहा है, इन्होंने ही मंडी के राजा ईश्वरी सेन को बंदी बना के 12 साल रखा नदौन के आसपास किसी फोर्ट में। यही जो हैं यही आपके गोरखास जो हैं उनसे हारे थे। महल मुरियन की एक फ़ाइट हुई थी जो कि हमीरपुर में है, वहाँ ये गोरखास से हारे। फिर उसके बाद इन्होंने जो है रंजीत सिंह जो है उनकी हेल्प ली। उनकी हेल्प लेने के बाद रंजीत सिंह ने गोरखास को तो हरा दिया, लेकिन जो फोर्ट था वो आपका इसके रंजीत सिंह जो है उनके अंडर आ गया। और पहला जो आपका इसके पास किलेदार रखा गया उनको रखा गया देसा सिंह मजीठिया जो है, उनको यहाँ पे पहला किलेदार रखा गया। इतनी सी बात अगर आप याद रखेंगे तो बात बन जाएगी आपकी। चलिए, शोनितपुर किसका एंशिएंट नाम है, कहाँ का जो एंशिएंट नाम है। आप देखेंगे शिमला का तो हो नहीं सकता, सोलन का भी नहीं है, ये ठेउक का भी नहीं है, तो सराहन जो है वही इसका एक ऑप्शन बच गया है। ये आप याद रखेंगे। अच्छा, सराहन में एक दो चीज़ें जो है आपकी इंपॉर्टेंट हैं। सराहन के आसपास से कौन सी रिवर गुजरती है, तो सतलुज गुजरती है, कुछ 7-8 किलोमीटर दूर है वहाँ से। और शोनितपुर या सराहन जो है इसको गेटवे टू किन्नौर भी कहा जाता है। एक बहुत ही फेमस आपकी डेस्टिनेशन है शोनितपुर। सराहन के आसपास का एरिया काफ़ी जो टूरिज़्म जो है उसके लिए काफ़ी इसका योगदान है, काफ़ी जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। विच मुगल रूलर विजिटेड कांगड़ा इन 1622। तो ये आपके जहांगीर हैं, जिन्होंने एक ही मुगल ऐसे हैं कहा जाता है जिन्होंने सिर्फ कांगड़ा को कैप्चर किया था, बाकी मुगलों ने कांगड़ा को कैप्चर नहीं किया। यहीं पे आके जहांगीर जो है 1622-23 के बीच में आपका एक जहांगीरी दरवाज़ा भी बनवाते हैं। इसी बीच जो है अपनी पत्नी के नाम पे जो नूरपुर है, जिसका पुराना नाम धमेरी था, उसका नाम चेंज करके नूरजहाँ के नाम पे नूरपुर भी करवाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है जहांगीर करवाते हैं यहाँ पे। हु इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यशवंत सिंह परमार जो हैं उनको काफ़ी श्रेय दिया जाता है। बहुत ही इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो आपकी मतलब ऐसी फिजिकल लड़ाइयाँ नहीं लड़ी हैं, लेकिन बहुत स्ट्रगल के बाद जो हिमाचल को स्टेटहुड मिला है इन्हीं की वजह से। और पिछली बार मैंने आपको हिमाचल डे और स्टेटहुड डे में फ़र्क समझाया था, वो आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी करवाया था और आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि इस बार भी आपको जो है इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। अच्छा, आप देखेंगे उस टाइम पे जो है आपके सूर्यकांत जो है वो यहाँ पे थे, लेकिन इस बार आपको मैंने पिछली बार बताया था कि अमजद आतिश्याम सैयद जो हैं वो आपके चीफ जस्टिस हैं। एक और क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस के बाद कि आप फर्स्ट देख लीजिए कि फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन था। तो आप देखेंगे जो MH बेग हैं वो यहाँ पे फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे हैं। और उसके बाद एक चीफ जस्टिस जो है हमारे मेयरचंद महाजन भी रहे हैं, जिनके नाम से आप देखेंगे कांगड़ा में जो है एक कॉलेज भी है, MCM डेवी कॉलेज। बहुत इंपॉर्टेंट जो है मेयरचंद महाजन जो है उनका रूल रहा है। वो जम्मू के PM भी रहे हैं और उन्होंने जो है आपकी पार्टीशन की बात जो आपकी मैप ड्रॉ करने के लिए जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी में भी उनका जो काफ़ी योगदान रहा है। ओल्ड हाई कोर्ट कहाँ था हिमाचल का, तो इसमें आपका जो आंसर है वो रवेंसवुड में जो था ये पाया जाता है।
गॉर्डन कैसल आपका आ गया यहाँ पे, मैं इसके बारे में डिस्कस करने का सोच ही रहा था, तो आप यहाँ से देख लीजिए। गॉर्डन कौशल जो है आज इसका क्या है, तो आज इसको ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जो जनरल हैं उनके लिए इसको ऑफिस में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। 1904 में जो है इसको बनाया गया। उस टाइम की बहुत ही प्रख्यात जो हैं विंटन जेकब दोनों नाम आप याद रख सकते हैं। विंटन जेकब जो हैं उन्होंने गॉर्डन कैसल की फॉर्मेशन की, उनकी ही इंजीनियरिंग के अंडर गॉर्डन कैसल जो है वो बना। एक क्वेश्चन जो उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर पूछ लिया गया तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा कि नियो गोथिक स्टाइल जो है उसमें आपका हाई कोर्ट जो है हिमाचल का वो बना हुआ था। अब तो वहाँ पे जो है आपका हाई कोर्ट नहीं है। प्रेजेंटली द नंबर ऑफ सिटिंग जजेस इन हाई कोर्ट, आप देखिए उस टाइम पे तो इसका आंसर था 8। अगर आप आज ऑफिशियली जाके चेक करेंगे तो एक तो आपके चीफ जस्टिस हैं आतिश सैयद, प्लस आपके 9 और जजेस हैं। ठीक, तो आप उस हिसाब से अगली बार जो आपका ऑप्शन आएगा उसको आप टिक कर सकते हैं। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस, देखिए वही क्वेश्चन आपका वापस रिपीट हो गया। एम.एच. बेग जो है ये आपके पहले चीफ जस्टिस थे, आपको इंपॉर्टेंट है। फीमेल जज हाई कोर्ट में कौन सी थी? अभी तक आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका इंडिया है उसमें भी आपको विमेन जजेस जो हैं उनकी हालत बहुत बुरी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जस्टिस कमलेश शर्मा जो हैं वो फीमेल जज रह चुकी हैं हिमाचल के हाई कोर्ट में। हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कब सेटअप हुई थी? देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है आपके इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये हाई कोर्ट का पेपर है, इसलिए थोड़ा सा जो है आप इसको ध्यान में रखेंगे। 2016 में जो ये फॉर्म हुई थी। हिमाचल प्रदेश जुडिशियल अकेडमी कहाँ पे है? ये गंडल में है, शिमला में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द हिमाचल प्रदेश जुडिशियल अकेडमी? ये जो है आप देखेंगे जो है जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान जो है उस टाइम पे इसका आंसर था। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HPSLSA? ये एक तरह की लीगल सर्विसेज हैं, तो इसमें आपका आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इसका आंसर है। हु इज़ द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल फॉर द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तब भी अशोक शर्मा थे, आज भी अशोक शर्मा है। हाँ, अब इंडिया के जो हैं वो चेंज हो गए हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। R वेंकट स्वामी जो है अब चेंज हो गए। इन्होंने के वेणुगोपाल को कुछ महीने पहले ही रिप्लेस किया था क्योंकि उनकी टर्म पूरी हो चुकी थी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी तो आपको पता है, ये तो आपको आपने काफ़ी बार सुना होगा, समर हिल इसके साथ जुड़ता रहता है, तो कहाँ पे है? समर हिल के आसपास है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ सिनेमा हॉल? देखिए ये क्वेश्चन कोई बहुत, मैं इजी क्वेश्चन इसको नहीं मानूंगा, अगर आप इसको छोड़ भी देते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस टाइम पे मैनोबल मेंशन जो है वो शिमला पर कोई सिनेमा हॉल नहीं था। ज्वालामुखी टेम्पल जो है आप देखेंगे यहाँ आपका कहाँ पाया जाता है, तो कांगड़ा में जो है ये पाया जाता है। विच डिस्ट्रिक्ट, तो आप देखेंगे धर्मशाला तो कोई डिस्ट्रिक्ट है नहीं, एक तहसील है। ऊना डिस्ट्रिक्ट है, तहसील सोलन जो है वो भी एक डिस्ट्रिक्ट है। धर्मशाला तो आप वैसे ही टिक कर नहीं सकते थे, सिर्फ कांगड़ा ही आपके पास एक ऑप्शन था। ज्वालामुखी टेम्पल जो है बताया जाता है कि वहाँ पे फिरोज शाह तुगलक जो हैं वो भी आए थे और उन्होंने वहाँ से काफ़ी बुक्स जो है वो लेके गए। अकबर ने भी काफ़ी जो है अकबर का जो है काफ़ी सुनाया जाता है ज्वालामुखी के साथ। साथ में आप देखेंगे जहांगीर जो हैं वो भी उस तरफ गए थे, और काफ़ी लोग बाकी भी जो बाद में हैं वो आते रहे हैं ज्वालामुखी टेम्पल की तरफ। बहुत सारी लूटपाट मिलती थी, सोना मिलता था लूटने के लिए। ये सारी चीज़ें हैं ज्वालामुखी के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ नेम्ड आफ्टर गॉडेस शूलिनी? तो आप देख सकते हैं कि शूलिनी आपको कहाँ ही मिलेगा, तो शूलिनी एक यूनिवर्सिटी भी है जो कि आपको जो है सोलन में देखने को मिलती है, तो आपको पता है कि इसका आंसर जो है वो भी है। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली की तो आप पता है 68 है। इन विच ईयर डिड द बिगेस्ट अर्थक्वेक रिकॉर्ड टेक प्लेस इन कांगड़ा? ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया है, ये आपका 1905 में जो आपको मिला है। चीनी बांग्ला इज लोकेटेड एट? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, अगली बार भी आपको इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन। कुफरी जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये सारा शिमला का ही पार्ट है। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन? अप्रॉक्सीमेट ही आपसे पूछा जाता है, बहुत स्पेसिफिसिटी आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जाती। 68 लैक्स 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हिमाचल की पॉपुलेशन है। सेक्स रेशो थोड़ा सा गिर गया है हमारा, 974 है। आप देखेंगे कि जो HP में जो आपका हमीरपुर है उसका सबसे ज़्यादा है। फिर आप देखेंगे कि जो लिटरेसी रेट है वो चंबा का सबसे कम है। ये छोटे मोटे फैक्ट्स जो हैं आपको याद होने चाहिए। विच सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो कौन सी? आप देखेंगे शिमला है। ये तो आपका बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए, कंप्यूटर और साइंस के सेक्शन में अब हम पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, इजी क्वेश्चंस आते हैं आपके यहाँ से, तो इन क्वेश्चन से आप गलत ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। F2 की इज़ यूज टू चेंज, कौन सा इससे चेंज होता है? तो आप देखेंगे यहाँ पे नेम जो है उसको चेंज किया जाता है यहाँ से। मॉनिटर एक तरह की कैसी डिवाइस है? आप देखेंगे किस तरह की डिवाइस है। मॉनिटर में आप कुछ डालते तो है नहीं, मॉनिटर आपको वही दिखाता है जो आप टाइप करते हैं, तो जो दिखाता है या आपको दिखाता है वो आउटपुट डिवाइस है। ये विंग डिवाइस के साथ आपको कंफ्यूज करने की जो कोशिश है वो की गई है, इस तरह की कोई डिवाइस नहीं है, सिर्फ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं उसमें से ही इसका आंसर होना था।
क्वेश्चन 73 में आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस वर्ड। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73 में जो है आपका ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। बिगेस्ट मेमोरी साइज आपको पता है टीबी टेराबाइट जो है वो होता है। केबी जो है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट है आपके पास। लेटेस्ट जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, तो आप देखेंगे इसमें जो है आपका विंडोज 10 जो है लेटेस्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए, द इंग्लिश कीबोर्ड लेआउट यूज्ड वाइडली इज कॉल्ड, ये कौन सा है आपका, इसका आंसर है आपका QWERTY। आप देखेंगे सबसे पहले अगर आप कभी भी अपना कीबोर्ड उठा के देखेंगे तो सबसे पहले वहाँ पे ऊपर QWERTY इस तरह से आपका कीबोर्ड जो है उसमें वर्ड्स दिए होते हैं, इसलिए इसको QWERTY कीपैड भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन, तो MS ऑफिस के बारे में पूछा गया है। तो MS ऑफिस तो बाकी तो सारी हैं, लेकिन MS विंडोज़ तो एक विंडोज़ है जिनके अंदर ये सारी चलती हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस तो आपके सिर्फ और सिर्फ लॉजिक से सॉल्व होने वाले थे। IP जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आप देखेंगे इंटरफेस और इंटरनेट में कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। इसका जो आपका आंसर है वो आपका ऑब्वियसली इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम, आपको बार बार बता रहा हूँ मैं कि जो आपके फुल फॉर्म्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपको वो याद रखनी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसका आंसर है। वेब, ये आपसे पूछा गया यहाँ पे कि वेब एड्रेस जो है उसको और क्या बोला जाता है, तो URL भी बोला जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, अगली बार पूछी जा सकती है। रीजनिंग सेक्शन, इट्स अ वेरी इजी सेक्शन, बहुत स्कोरिंग सेक्शन है, यहाँ पे आपका कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लगाएंगे इसमें, लेकिन इसको पूरी तरह से सॉल्व करके जाएंगे। सबसे पहले आप देखिए इस सीरीज़ को देखिए और बीच में जो गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। यदि आपको अगला नंबर बढ़ा हुआ मिल रहा है तो ऑब्वियसली एडिशन हुआ है या मल्टीप्लिकेशन हुआ है। यदि कम हुआ है तो आपको पता है या तो माइनस हुआ होगा या तो डिवाइड हुआ होगा। अच्छा, डिवाइड तभी होगा अगर सामने वाला नंबर, अगला जो नंबर है वो बहुत मार्जिन से कम हुआ हो। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा ही बढ़ा है, यानी कुछ एडिशन हुआ है। तो 7 से लेकर 10 में एक बार 3 का एडिशन हो रहा है और फिर -2 का सब्सट्रैक्शन हो रहा है अगली बार। बस ऐसे ही ये सीरीज़ चल रही है। तो आप देखेंगे 7 3 10, 10 - 2 8। यहाँ पे आप आगे आइए, 9 और 3 12, 12 में से आप 2 कम करेंगे तो आपको 10 आंसर मिल जाएगा बी। लुक एट दिस सीरीज़, यहाँ पे आप सीरीज़ आपको बताई गई है, इसको आप सिंपली भी लिख सकते हैं अगर आपको इसमें दिखने में दिक्कत होती है। तो 5 8 जो है 11 फिर 14 इस तरह से आपको बताया गया है। तो इसमें कुछ भी नहीं है इतना खास, सिर्फ इसमें प्लस 3 3 किए गए हैं। तो 14 से आगे आप अगर 3 प्लस करेंगे तो आपको 17 जो है वो आंसर मिल जाएगा और आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स, सिंपल लॉजिक का क्वेश्चन है। ट्यूलिप भी एक फूल है, रोज भी एक फूल है, लिली भी फूल का एक पूरा का पूरा एक फूल है, बर्ड जो है वो फूल का एक पार्ट है, इसलिए ये डज नॉट बिलोंग है बाकियों के साथ। कप इज टू कॉफ़ी एज बोल इज टू, यानी कॉफ़ी के लिए कप क्या है, मतलब कप में आप कॉफ़ी पीते हैं तो बोल में आप क्या पियेंगे, बोल में आप सिर्फ सूप ही पियेंगे ना, फूड तो पियेंगे नहीं, फूड तो खाएंगे नहीं बोल में, बोल तो आप फूड तो आप थाली में खाएंगे। ठीक, डिश है इसमें कुछ होगा नहीं, स्पून इसमें कोई बात बनती नहीं है। नेक्स्ट आप देखें BCD और इसमें आपको सीरीज़ एक बताई गई, इसको ईजिली हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिए सबसे पहले हर जो 3 ट्रिपलेट्स दिए हैं आपको उसका पहला पहला वर्ड देखिए। जैसे इसमें देखिए आप B है, यहाँ D है, यहाँ F है, यहाँ H है। तो आप देखेंगे हर बारी में एक एक वर्ड को मिस किया जा रहा है। B के बाद C को मिस करके D लिखा गया है, फिर E को मिस करके F लिखा गया है। तो H को मिस करके यहाँ पे क्या आएगा, H के बाद I को मिस करके यहाँ पे ऑब्वियसली J आएगा। तो यदि J आएगा तो आपका ये वाला ऑप्शन भी खत्म और ये वाला ऑप्शन भी खत्म। नेक्स्ट आप देखेंगे कि हर ऑप्शन में, हर जो ट्रिपलेट है उसमें B के बाद C लिखा गया है, C को सिर्फ छोड़ा गया है। नेक्स्ट बार ये C लिखा गया है, फिर D के बाद E लिखा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे J के बाद K लिखा जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आप देखिए पेन इज टू पोइट एज नीडल इज टू, पोइट क्या करता है, पेन से लिखता है, उसको यूज़ करता है लिखने के लिए। नीडल कौन यूज़ करता है, नीडल टेलर यूज़ करता है। सिंपल क्वेश्चन। हेयर आर सम वर्ड्स जो ट्रांसलेट किए गए हैं आर्टिफिशियल लैंग्वेज में, आप इसको मैं आपको इजीली सॉल्व करना दिखाता हूँ। देखिए कप बोर्ड, आप इसको थोड़े थोड़े वर्ड्स में बांट लीजिए, कप और बोर्ड, यानी मिगन लासान। मिगन का मतलब कप होगा या तो मिगन का मतलब बोर्ड होगा, हमें नहीं पता कि उल्टा लिखा है कि सीधा लिखा है, पर इतना पता है कि इन दोनों में से कोई मतलब होगा। फिर बोर्ड और वॉक को बांट लीजिए और लेजान और पोइन को बांट लीजिए, वैसे ही पुल और मैन को और इसको बांट लीजिए। ठीक, अब इन्होंने पूछा गया है कि विच वर्ड कुड मीन वॉक अवे, तो हमें पता है वॉक जो है वो क्या हो सकता है, वो पोइन हो सकता है। ठीक, ये पोइन हो सकता है, ये आप देखेंगे यहाँ पे पोइन हो सकता है। वे जो है इसमें वे, यहाँ पे कहीं भी वे नहीं दिया गया है, ये आपको पता है। पर यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शंस के हिसाब से फिर हम इसको एलिमिनेट करेंगे। हमें पॉइंट तो मिल गया 2 जगह, एक पॉइंट यहाँ मिल गया, एक पॉइंट यहाँ मिल गया। फिर हम देखेंगे हमें मिगन मिला हुआ है, लेकिन मिगन जो है इसका मतलब यहाँ पे या तो कप है या तो बोर्ड है, यानी मिगन तो नहीं हो सकता।
तो कौन सा हो गया हमारा डी ऑप्शन जो है वो आंसर हो गया। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 88, इस सीरीज़ पे आप देखें और इसके बारे में बताएं। इस सीरीज़ में कुछ नहीं हो रहा है, बहुत सिंपल है। आप देखेंगे कि 88 जो क्वेश्चन है उसमें पहले +1 हो रहा है, फिर आपका +3 हो रहा है। आप इतना सा कर लेंगे, आपका क्वेश्चन एकदम आपके पास सॉल्व हो जाएगा। 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 + 3 11 और उसके बाद 12 और 12 और 3 हो जाएंगे आपके पास 15, जो कि 88 क्वेश्चन का आंसर है डी। नेक्स्ट आप देखिए कि इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, अ गर्ल सेड ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। ये क्वेश्चंस आपके थोड़े से आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, लेकिन यदि आप इसको आराम से शांति से बैठ के सॉल्व करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। आपका आंसर जो है ये ब्रदर है। नेक्स्ट आप देखिए 90 जो आपका क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका वाइफ है। आप इसको एक बार सॉल्व करिए। यदि आपसे सॉल्व फिर भी नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, वहाँ से मैं आपको पूरे आपको अच्छे से समझा के आपको बता दूंगा। ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होने वाले हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में फिर से देखने को मिलेंगे। इसने राहुल ने क्या किया कि जो 6 PM का जो घड़ी जो आर हैंड है यानी जो छोटी सुई है उसको नॉर्थ की तरफ घुमा दिया। आपको इतना तो पता है कि इस तरफ नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट होता है। अब आप देखिए कि इसने घड़ी को क्या किया, उल्टा रख दिया। तो 6 जो इस तरफ बजने चाहिए थे वो अब इस तरफ बजेंगे, ठीक। और जो 6:15 इस तरफ होने चाहिए थे वो इस तरफ हो जाएंगे। ये बात भी सही हो गई। फिर से सुनिए एक बार, 6 बजने तो इस तरफ थे क्योंकि 6 वाली छोटी सुई यहाँ होती है, और जब 6:15 हो जाएंगे तो ये घूम के सुई इस तरफ आ जाएगी। यानी किस डायरेक्शन में फेस करेगी, तो ईस्ट डायरेक्शन में फेस करेगी। लेकिन अब 6 इस तरफ आ गए तो किस डायरेक्शन में अब 6:15 होंगे ये पूछा गया है। तो 6 अगर इस तरफ बजे हैं तो 15 अब इस तरफ आ जाएगा, और ये डायरेक्शन कौन सी हुई, वेस्ट। आपका आंसर है डी, वेस्ट। इजी क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो सकता है। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, एक बार आपको समझा दिया तो ये क्वेश्चन आपका फिर से कभी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन के हिसाब से चलते जाइए और सिर्फ बनाते जाइए। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि नॉर्थ साउथ किस तरफ होता है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ ईस्ट है और यहाँ वेस्ट है, ये आप याद रखेंगे। चलिए, इसमें बोला गया कि बच्चा जो है अपनी बाइसाइकिल चला रहा है। पहले वो नॉर्थ की तरफ गया, चलिए नॉर्थ की तरफ ज़रा, फिर उसने लेफ़्ट की तरफ टर्न किया और 1 किलोमीटर वो चला, ठीक है, 1 किलोमीटर चलाइए उसको। उसके बाद वो फिर से लेफ़्ट आया। अब इस तरफ के लेफ़्ट कौन सा होगा, आप इस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो ये आपका राइट होगा और ये आपका लेफ्ट होगा। फिर से इसको लेफ्ट ले आइए। इन्होंने बोला कि रोड 2 किलोमीटर, लेफ्ट चलने के बाद वो 2 किलोमीटर नीचे आया। ही फाउंड हिमसेल्फ 1 किलोमीटर वेस्ट। अब देखिए, ये यहाँ से लेके आप देखिए, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी, यहाँ से ये कितना चला हमें नहीं बताया इन्होंने, लेकिन ये बताया कि कुछ किलोमीटर चलने के बाद वो लेफ़्ट मुड़ गया, लेफ़्ट मुड़ गया और 1 किलोमीटर चला, यानी ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। फिर हमें इन्होंने बताया कि इसके बाद लेफ़्ट मुड़ने के बाद ये 2 किलोमीटर चला, और अब इसके और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है। तो ये डिस्टेंस फिर सेम हो गया ना, ये और ये डिस्टेंस सेम हो गया। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे इसका आंसर जो है आपका 92 क्वेश्चन आंसर जो है आपका ऑप्शन बी है, 2 किलोमीटर्स। 93, ये देखिए, ये भी आपका सिंपल वैसा ही क्वेश्चन है। आप देखिए, उमेश डायरेक्टली वेंट फ्रॉम पी टू क्यू। एक पॉइंट पी ए मान लीजिए, क्यू ए मान लीजिए, और इसमें 9 फीट का डिस्टेंस है, तो यहाँ तक जो है आपका उमेश चला गया। फिर यहाँ से वो राइट मुड़ा और 4 फीट चला, इतना सा मान लीजिए 4 फीट है। इसके बाद वो राइट मुड़ा, अब यहाँ का राइट इस तरफ होगा, ठीक है, राइट को मुड़ा एंड वॉक द डिस्टेंस विच इज इक्वल फ्रॉम पी टू क्यू, यानी जितना यहाँ से लेके यहाँ तक चला फिर से उतना ही चला, यानी फिर से 9 फीट चल पड़ा, तो यहीं पहुँच जाएगा वो। अब फाइनली ही टर्न टू द राइट एंड वॉकड, यहाँ पे वो 3 फीट और वॉक करता है, तो ऊपर की तरफ वॉक करेगा 3 फीट। आप देखेंगे ये 4 फीट है और ये 3 फीट है। पूछा है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 1 फीट है। सिंपल क्वेश्चन है। 94, आप देखिए इस क्वेश्चन जो है, लिस्ट ऑफ द बिजनेस और सब्जेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड एट अ मीटिंग, क्या होता है वो, एजेंडा होता है। लीव और रिमूव, इसका दूसरा जो है आपको इवैक्यूएट बताया जाता है। अ ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर, ये ट्रांसपेरेंसी हुआ। डी ऑप्शन, अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का अपोजिट क्या होगा जी, नेचुरल होगा ऑब्वियसली। 98th क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ वेंट, वेंट यानी एक तरह की ओपनिंग होती है, सिनोनिम यानी सिमिलर पूछा गया है। नेक्स्ट आप देखिए 99th क्वेश्चन जो है, टू पिक होल्स, पिक होल्स माने आप समझिए कि किसी को क्रिटिसाइज करना जो है, पिक होल्स जो है उसका मतलब होता है, तो आप इसका आंसर सी लगा देंगे। सेलेक्ट द पेयर विच हैज़ द सेम रिलेशनशिप, लाइट और ब्लाइंड जो है, आप देखेंगे इसका थोड़ा बहुत उल्टा जो है रिलेशनशिप है, और 100 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है स्पीच और डंप के बीच में जो है इसका आंसर आपको देखने को मिलता है। चलिए, ये रहा आपका 2019 का जो एचपी का पेपर है हाई कोर्ट क्लर्क का, वो आपका मैंने इस यहाँ पे सॉल्व किया है। मुझे उम्मीद रहेगी आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छी लगी होगी, आपके सारे डाउट्स को हल कर पाया होऊंगा, और जितना मैं
अपनी एक क्वेश्चन को लेके जिन जिन सिरों को पकड़ के सॉल्व कर सकता था वो मैंने किया। यदि आपको कोई और इस तरह के मॉक पेपर्स चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूं सुशांत, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और पढ़ते रहिए।